उदंत मार्तंड बहुत ही चर्चित समाचार पत्र है जिससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। आज इस पे हम संपूर्ण क्लास करेंगे और अब तक की पत्रकारिता के प्रकार, पत्रकारिता का स्वरूप, बहुत सी चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पत्रकारिता के आप देखेंगे लगभग 10 प्रकारों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी संपूर्ण विश्लेषण के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी क्लासेस को। आपकी ये क्लास यूजीसी नेट, टीजीटी, पीएचडी, हायर के एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं उदंत मार्तंड में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यूजीसी नेट की भी तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाती है, लेकिन आपका सभी रचनाओं को स्वयं पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर पूरी रचनाओं से संबद्ध होकर बन रहे हैं और कविताओं को क्रम वाइज पूछा जा रहा है, उनकी पंक्तियों का क्रम लगाने दिया जा रहा है और उपन्यास, निबंध और नाटक में से आप देखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। पंक्तियों में से, एक लाइनों में से प्रश्न उठाकर बनाए जा रहे हैं। तो स्वयं नोट्स बनाइए, हर एक रचना को बारीकी से पढ़िए, यही बहुत अच्छा रहेगा। किसी के भरोसे न रह के स्वयं अध्ययन करिए और अन्य विश्लेषण के लिए आप हर जगह से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उदंत मार्तंड को। 30 मई 1826 को हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उदंत मार्तंड के प्रकाशक एवं संपादक, यहाँ से ही पहला प्रश्न बन रहा है। संपादक पंडित जुगल किशोर जी थे और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता, कहाँ से? कलकत्ता में, वर्तमान में से कोलकाता कहते हैं, से यह साप्ताहिक अखबार निकाला था। ये विशेष है, ये भी पूछता है। तो 3 प्रश्न आपके यहीं क्लियर हो गए कि पहला किस सन में प्रकाशित हुआ था और किसने प्रकाशित किया था, और यह कैसा पत्र है, यह एक कैसा समाचार पत्र है? साप्ताहिक। ठीक है, तीनों से प्रश्न बार बार पेपर में आते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता में पंडित जुगल किशोर जी का बेहद अहम योगदान था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ये कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। ये भी प्रश्न बनते हैं। और कलकत्ता में क्या थे? वकील थे। जुगल किशोर शुक्ल पत्रकारिता को भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बनाने में बहुत मदद की थी। उदंत मार्तंड का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है उगता सूरज। ये भी प्रश्न बना हुआ है। इस अखबार की शुरुआत कलकत्ता के बड़ा बाजार के पास 27 अमरतला लेन, कोलू टोला में शुरू हुआ था। उस वक्त अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषा में पहले से कई अखबार, मैगजीन निकलते थे, लेकिन देखिए इसका एक अलग ही स्थान था। लेकिन हिंदी में एक समाचार पत्र भी नहीं निकल रहा था। तो ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ये भी टॉपिक आप ज़रूर लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पंडित जुगल किशोर शुक्ल की कड़ी मेहनत और कोशिश के बाद साप्ताहिक हिंदी अखबार उदंत मार्तंड निकालने के लिए गवर्नर जनरल की ओर से उन्हें 19 फरवरी 1826 को क्या मिली थी? अनुमति मिली थी। उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक अखबार था। हर मंगलवार, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर मंगलवार को यह प्रकाशित होता था। यह पुस्तक के रूप में छपता था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस रूप में छपता था? पुस्तक के रूप में, मंगलवार को। उदंत मार्तंड की शुरुआत 500 प्रतियों के साथ हुई थी। मतलब पहली प्रति जब निकली तो उस टाइम कितनी प्रतियां कुल छपी थी? 500, मात्र 500 प्रति। उदंत मार्तंड प्रकाशन की शुरुआत के लगभग 1 साल बाद ही ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हिंदी भाषी पाठकों की कमी के अखबार को ज़्यादा पाठक नहीं मिल पा रहे थे। कलकत्ता में हिंदी पाठकों की कमी थी। ऐसे में हिंदी भाषी राज्यों में अखबार को डाक द्वारा भेजना पड़ता था। ठीक है, अखबार को कोई बांटता नहीं था, वहाँ डाक द्वारा भेजा जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी महंगा था। तो महंगा था तो इसलिए आर्थिक तंगी से जूझना ही पड़ा। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ब्रिटिश सरकार से काफ़ी अनुरोध किया कि ये डाक दरों में कुछ छूट दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य था और अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा महत्व था।
आर्थिक तंगी की वजह से उदंत मार्तंड की सिर्फ 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए थे। ठीक, अखबार आखिरकार 4 दिसंबर 1827 को क्या हो गया, बंद करना पड़ गया। 30 मई 1826 को हिंदी भाषी में उदंत मार्तंड के नाम से यह पहला समाचार पत्र निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। उदंत मार्तंड के प्रकाशक और संपादक पंडित जुगल किशोर थे। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता में, यह आप देखेंगे, साप्ताहिक पत्र के रूप में इस अखबार को निकाला था। यहाँ पे कुछ मात्रा गलती, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी पत्रकारिता में पंडित जुगल किशोर का अहम योगदान था। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और कलकत्ता में क्या थे, वकील थे। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ही देखिए लोकतंत्र में चौथा आधार स्तंभ पत्रकारिता को इन्होंने ही देने का बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस बात को ध्यान रखना है। अब पत्रकारिता के स्वरूप को जान लेते हैं। पत्रकारिता का स्वरूप वस्तुतः वह माध्यम है जिसके अंतर्गत हम विश्व जीवन से संयुक्त हैं। आज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यस्त प्रधान जीवन में समाचार पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चला है। जिस तरह शारीरिक भूख शांत करने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह मानसिक तृप्ति, इधर उधर के समाचार के लिए, खबरों के लिए, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए पत्रिकाएं जीवन के लिए अनिवार्य बन चली हैं। पत्रकारिता वास्तव में एक चुनौती है जिसके आवश्यक गुण हैं उत्तरदायित्व, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना, सभी दबावों से परे रहना, सत्य प्रकट करना, निष्पक्षता बहुत जरूरी है, समान और सभ्य व्यवहार। हिंदी पत्रकारिता ने अपने स्वरूप और अपने चरित्र में बुनियादी परिवर्तन किए। खबरों की स्थूलता की जगह उसके तह में छिपी सच्चाई को खोज निकालने की प्रवृत्ति विकसित हुई और हिंदी पत्रकारिता में आमजन के दर्द की आवाज़ देने का काम ही हाथ में नहीं लिया, उसके कारणों को, मतलब केवल उसी का काम नहीं किया, उसके कारणों को तलाशा, उस पर निर्भीकता के साथ भरपूर हमला करने की भी बहुत प्रवृत्ति इसमें थी। 8वें दशक के पूर्वार्ध तक किसी राष्ट्रनायक भाषण को आंख मूंदकर अखबार की सुर्खियों बनाने वाला समाचार पत्रों में ऐसी खबरों को प्रमुखता देनी शुरू की जिसका सीधा संबंध पाठक वर्ग से होता था। पाठक का उस समय बहुत वर्चस्व था। असीमित ऊर्जा और आकाशी चेतना ने उसे दिग्विजयी आत्मशक्ति दी और उसकी बदौलत वह न केवल तंत्र के सामने तनकर खड़ी हुई वरन लोक के लिए सुरक्षा कवच भी बनी। फिर उसके बाद पत्रकारिता ने जहां एक और सत्ता के घिनौने खेल को निर्भीकता के साथ बेनकाब करना शुरू किया, वहीं जर्जर पाखंडों, मान्यताओं, आडंबरों पर भी प्रहार किया। जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, धर्मांधता, क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण प्रवृत्तियों के तत्वों को खोजा, उन तत्वों को शक्ति दी और जिनसे देश की पहचान बनती थी। व्यक्ति को उसकी गरिमा और अस्मिता का बोध कराया तथा सांस्कृतिक सामाजिक चेतना के तारों को लय दिया। कर्तव्य बोध ने हिंदी पत्रकारिता को गवेषणात्मक बनाया और वह जलते सवालों पर मुखर बहस का सार्थक मंच बनी। मतलब किसी भी प्रश्नों का एकदम सापेक्ष उत्तर वहाँ पर प्रस्तुत होता था। मानवीय जीवन के चाहे जिस पहलू से जुड़े हों, कभी कभी तो वह खुलकर एक पक्ष के रूप में आती हुई दिखाई देती थी। तो यह पत्रकारिता का विशेष रूप था। मतलब क्या क्या पत्रकारिता के तहत हुआ। अब पत्रकारिता के प्रकार को देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो यहाँ पर पत्रकारिता को कुल 10 प्रकार में बांटा गया है और इसका अध्ययन व अनुशीलन निम्नलिखित हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला है खोज पत्रकारिता, दूसरा है ग्रामीण पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, उद्योग पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, दूरदर्शन पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता। इस प्रकार से कुल 10 पत्रकारिता के स्वरूप हैं। पहला खोज में है। खोज के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, समाचार
पत्र उद्योग की आपसी प्रतिस्पर्धा ने खोज पत्रकारिता को भरपूर बढ़ावा दिया है। प्रतिद्वंदी अखबारों से अलहदा कुछ नई और सनसनीखेज खबरों एवं पाठकों तक पहुंचाकर अखबार को लोकप्रिय बनाने की मंशा के चलते खोज खबरों की बहार सी आ गई। हालत यह है कि संवाददाता से लेकर संपादक तक की प्रतिभा, योग्यता एवं कुशलता का मापदंड ही बन गई खोज खबरें। संवाददाता की कार्यकुशलता इस बात से आकी जाने लगी कि वह कितनी एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आता है। आप देखे होंगे कि बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी आज हम आपको सुनाएंगे, ऐसा बोलते हुए न्यूज़ चैनलों पे पत्रकारों में पत्रों के माध्यम से। संपादक की प्रतिष्ठा इस बात से बनती है कि कितनी खोज खबरें छपती हैं। समाचार पत्र हों या पत्रिकाएं, उनमें एक रास्ता आने का मतलब है अकाल मौत। एक रास्ता निरस्ता को जन्म देती है और निरस्ता पाठक वर्ग का दायरा क्रमशः छोटा करती है। इसलिए एक संपादक की कार्यरीति प्रतिभा, मतलब कार्य की प्रतिभा, यहाँ पर देखिएगा प्रतिभा के प्रकार बता दिया, कल्पना शक्ति की परीक्षा संबंध पत्र पत्रिकाओं की जीवंतता से ही निहित होती है, जिसे बनाए रखने में साज सज्जा कम पठनीय सामग्री का अधिक योगदान होता है। पठनीय सामग्री में रोचकता और आकर्षण पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है खोज खबरों की। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे। ग्रामीण पत्रकारिता। प्रवीण दीक्षित ने अपनी पुस्तक जन माध्यम और पत्रकारिता में ग्रामीण पत्रकारिता के निम्न उद्देश्य गिनाए हैं। कुल 3 उद्देश्य हैं। देखिए पहला क्या है, ग्रामीण समाज की उन्नति में आवश्यक उपायों की सफलता के लिए सक्रिय सहयोग देना, परंपरागत लोक कला और लोक संस्कृति लोक संगीत की रक्षा करते हुए संकीर्ण रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों के अंधकार को समतावादी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करना, पिछड़े वर्गों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करते हुए शोषक वर्ग का विरोध करना। ये 3 इम्पोर्टेंट उद्देश्य उन्होंने अपनी पुस्तक में जन माध्यम और पत्रकारिता में पूरी तरह से गिनाए हुए हैं। किसने? प्रवीण दीक्षित ने। अगली देखते हैं पत्रकारिता कौन सी है। तीसरी आपकी है खेल पत्रकारिता। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि उसका हर नागरिक स्वस्थ हो। शरीर एवं स्वस्थ दिमाग का सीधा संबंध खेल ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन होता है। इस प्रकार खेलकूद हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। आज हमारे देश में नहीं, देश विदेश में काफ़ी खेल खेले जाते हैं। खेल कूद का आनंद लेना और खेल समारोह का आयोजन करना मानव संस्कृति एवं सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। खेल व खिलाड़ियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा खेल पत्रकारिता खेल के मन में होती है। उसी जिज्ञासा को ये पत्रिकाएं पूरा करती हैं। आप देखते होंगे पेपर में एक कॉलम बना होता है खेल की विविध जानकारियाँ, तो वह आपकी खेल पत्रकारिता पर निर्भर करती हैं। एशियाई खेलों के बाद थोड़े समय में ही खेल पत्रकारिता ने काफ़ी उन्नति की है। अब क्या क्या उन्नति की है देखिए आप। पंजाब खेल ये पत्रकारिता है। 1976 में जालंधर से निकलती थी। क्रीड़ा जगत जयपुर से ये पाक्षिक है, एक पक्ष में निकलता था, मतलब 15 दिन में एक बार। और भारतीय कुश्ती क्रिकेट सम्राट 1929 में दिल्ली से निकलता था। खेल खिलाड़ी 1970 में, ये भी दिल्ली से। खेल सम्राट 1976 में निकलता था। स्पोर्ट्स वर्ल्ड 1976 में। क्रीड़ा लोक 1976 से निकलता है। स्पोर्ट सिटी 1973 में। खेल भारती आदि काफ़ी लोकप्रिय समाचार पत्र में शामिल हैं। अब हम देखेंगे फिल्म पत्रकारिता। वर्तमान में चलचित्रों से बढ़कर दूसरा जनसंचार का माध्यम है ही नहीं। आज आम लोग का रुझान फिल्मों की तरफ काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि आज के व्यस्त व महंगाई के ज़माने में फिल्म से बढ़कर सस्ता और सरलता से प्राप्त होने वाला मनोरंजन का कोई भी साधन नहीं है। अगला है 5वां आपका उद्योग पत्रकारिता। अब इसके बारे में हम देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की उन्नति के साथ साथ नित्य नए उद्योग धंधों का श्रीगणेश हो रहा है। बाजार में मांग और सप्लाई के अनुसार भाव में उतार चढ़ाव होता है। शासन का बजट जब आता है तो सामान्यतः नागरिकों को यह जानने की उत्सुकता होती है कि किन किन चीज़ों के मूल्यों में कमी हुई है, किन किन चीज़ों का दाम बढ़ गया है, जैसा कि आज बजट में होता है। देखेंगे आप उत्पादन शुल्क का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा।
बाजार में साबुन तेल आदि चीज़ें अचानक क्यों गायब हो गई, ऐसा क्यों हुआ, अमुक देश से व्यापार शुरू हो रहा है, ऐसे में कौन सी सस्ती या तेज होगी। इन सब प्रश्नों का समाधान पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपने वाले उद्योग व्यवसाय व व्यापारिक पृष्ठ से होता रहता है। अतः यह पत्रकारिता काफ़ी लोकप्रिय है। इस पत्रकारिता में विभिन्न प्रतिष्ठानों की उतरती चढ़ती शेयर मार्केटिंग कीमतें, कंपनी रिपोर्ट, भावी विस्तार की योजनाएं, प्रति दिवसीय बाजार भाव, मंडी समीक्षाएं औद्योगिक गतिविधियों में निहित रहती है। तो इस प्रकार से यह उद्योग पत्रकारिता आपकी कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं अगला है बाल पत्रकारिता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके हिंदी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचपन में सीखा गया पाठ मस्तिष्क में इतना गहरा घुसकर बैठ जाता है कि ज़िंदगी भर याद रहता है। बाल जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसके मस्तिष्क में सदैव क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्न रहते हैं। इन सब प्रश्नों का वह समाधान चाहता है, चाहे वह समाधान उसे किसी से प्राप्त हो, देख के, सुन के या समझ के। अगर बाल सुलभ मन के प्रश्नों का समाधान न किया जाए तो उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए कौन कौन सी पत्रिकाएं थी। तो महाराष्ट्र में इंद्रजाल कॉमिक्स आपने पढ़ा होगा। हम लोगों ने बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ा है। हम लोगों का बचपन क्या है, कॉमिक्स से बीता है। आज के समय में, आज से लगभग 10-12 सालों में ऐसा हो गया कि मोबाइल का ज़माना हो गया है, नहीं तो कॉमिक्स हम लोग के टाइम में था। लेकिन आज के बच्चे कॉमिक्स को जानते ही नहीं हैं कि कॉमिक्स क्या चीज़ होती है, जब से लगभग 7-8 साल से आपका ये मोबाइल के में गेम का चलन हो गया है। राजस्थान से वैज्ञानिक बालक, बिहार से बालक, उभरते सितारे आपके देखेंगे 1977 में। तमिलनाडु से चंदा मामा 1949 में मद्रास निकलती थी। गुड़िया 1973 में मद्रास निकलती थी। चंपक बहुत फेमस है, चंपक आपने पढ़ा है ना, बहुत मोस्ट एक तरह देखा जाए बेहतरीन कॉमिक्स है ये, और ये 1968 में निकली है। तो सोचिए 1968 में निकली और हम लोगों ने अब जाके इसको पढ़ा है अपने समय में, तो ये बहुत बड़ी बात है। राजा भैया, बाल भारती, नंदन जो कि 1964 में है, पराग, सुमन सौरभ, बाल हंस, बहुत ही बेहतरीन ये सब कॉमिक्स हैं। ज़रूर अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं पत्रकारिता को। दूरदर्शन पत्रकारिता। स्वतंत्रता के बाद भारत में दूरदर्शन का आरंभ पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में दूरदर्शन की शुरुआत सामाजिक शिक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई। यह 1976 तक आकाशवाणी का एक ही अंग बना रहा। 1 अप्रैल 1976 को पृथक दूरदर्शन महानिदेशालय की स्थापना हुई और यह निरंतर तब से अब तक उल्लेखनीय प्रगति करता आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडियो पत्रकारिता। आधुनिक युग के सशक्त प्रचार एवं सूचना माध्यम रेडियो का आरंभ 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा बम्बई और कलकत्ता 2 केंद्रों में इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान दीजिएगा, यह एक निजी कंपनी थी। सन 1930 में भारत सरकार ने प्रसारण कार्य को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग के नाम से अपने नियंत्रण में कर लिया था। कब किया था? 1930 में। और 8 जून 1936 को इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। तब से आकाशवाणी का लगातार प्रसारण हो रहा है। समाचारों में समाचार बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित होता है। इसमें से घरेलू सेवा के 12 घंटे 5 मिनट अवधि के 88 बुलेटिन और 41 प्रादेशिक समाचार एकांशों में 17 घंटे 41 मिनट की अवधि से 132 बुलेटिन प्रसारित होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आपके लिए है। अब आगे आपका है, आगे बढ़ते हैं 9वें टॉपिक पे, विज्ञान पत्रकारिता। आज का युग विज्ञान का युग है। आज मानव चांद पे पहुंच चुका है। विज्ञान पत्रकारिता एक ऐसी कड़ी है जो जन जन को आकर्षित करती हुई मानव को विज्ञान से जोड़ती है। टेक्नोलॉजी, मानव द्वारा चंद्रमा का अवतरण, मानव रहित अंतरिक्ष यानों की सफलता, ऊर्जा के साधन, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, मकान, वातावरण, रक्षा, कृषि, ऊर्जा आदि सभी विषय विज्ञान से संबंधित हैं। तो यह आपका विज्ञान पत्रकारिता में समाहित रहता है। लास्ट टॉपिक है आपका पीत पत्रकारिता। एक तरह से येलो
जर्नलिज्म इसको कहते हैं, पीला समाचार, पीत पत्रकारिता या गटर पत्रकारिता। ठीक, एक अजीब नाम है गटर पत्रकारिता, ये ध्यान दीजिएगा। पीत पत्रकारिता बहुत चर्चित हो रही है, इम्पॉर्टेंट है ये, इस समय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। इसका तात्पर्य जिसमें पत्रकारिता के सभी तत्वों को पी लिया जाए, सच्चाई से दूर कल्पना पर आधारित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। कल्पनावादी रहता है। भारतीय संस्कृति में पीला शुभ, ब्रह्मचर्य, मंगल का प्रतीक है, जबकि पत्रकारिता में पीला मनगढ़ंत, प्रभाव उत्पादक, प्रतिष्ठा विहीन क्रियाकलाप है। कुकृत्यों से संबंध, उत्तेजनात्मक विस्मय समाचार पत्रों को प्रकाशित करने की वृत्ति को पीत पत्रकारिता कहते हैं। ओस्वाल्ड गैरिसन विलार्ड ने ऐसी पत्रकारिता को गटर पत्रकारिता एवं संपादक चार्ल्स ए डाना ने एलो प्रेस की संज्ञा दी। गटर का अर्थ ही होता है गंदा जीवन या नाली, सामाजिक अधः पतन। तो यह आपकी पीत पत्रकारिता कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे इसमें प्रमुख तत्व, कुछ संपूर्ण निचोड़ देख लेते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्लास को हम विराम देंगे। कमेंट में ज़रूर अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिएगा। मुद्रण यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ? चीन में हुआ था। पहला समाचार पत्र पैकिंग चीन में, दैनिक पत्र 1340 ईस्वी में। आधुनिक पत्रकारिता का जनक चीन है। आधुनिक पत्रकारिता का आरंभ क्रमशः चीन, फिर इटली, फिर जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। फिर भारतीय भाषाओं के पत्रों में सर्वप्रथम निकले थे दिग्दर्शन मासिक पत्र 1818 ईस्वी में बांग्ला भाषा में। भारतीय भाषाओं के पत्रों में सर्वप्रथम निकले हैं दिग्दर्शन मासिक पत्र, जो कि 1818 में बांग्ला भाषा में है। लेकिन निर्विवाद रूप से भारत का सबसे पहला प्रमुख समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। इसका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1821 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके प्रबंधक संपादक थे प्रख्यात समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। समाचार दर्पण साप्ताहिक पत्र 1818 ईस्वी में बांग्ला भाषा में। समाचार दर्पण 1818 23 मई 1818 में भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार दर्पण बांग्ला में प्रकाशित हुआ। यह पहले दिग्दर्शन नामक पत्र बंगाल भाषा में छपा, जो बाद में समाचार दर्पण के नाम से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके संपादक कौन थे? जेसी मार्शमैन, जो एक पादरी थे। इस पत्र को स्थानीय और विदेशी खबरें अंग्रेजी बांग्ला में प्रकाशित होनी थी, जिन्हें जन समान भी पढ़ते थे। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ यहाँ समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।